Assalamu alaikum dear students. Today the topic of this lecture is fourth step of essay writing. The fourth step of essay writing is concerned with revising and editing. That how do we revise and edit our sentences in an essay. Number one, revision, and number two is to एडिट योर सेंटेंसेस। अब तक आपको तीन चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। नंबर वन पे था जी कि आपने टॉपिक सेंटेंस कैसे जनरेट करना है। नंबर टू पे था सपोर्टिंग डिटेल के हवाले से। नंबर थ्री पे आपको बताया गया कि यूनिटी जो होती है कैसे अचीव की जाती है, सपोर्ट कैसे होती है, कोहेरेंस कैसे होती है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ आपको बताई गई हैं कि कैसे आपने अपने सेंटेंसेस को रिवाइज करना है और उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है। नंबर वन पे है पैरेललिज्म का इस्तेमाल, नंबर टू पे है कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल, नंबर थ्री पे है यूज़ ऑफ द स्पेसिफिक वर्ड्स, नंबर थ्री पे है जी एक्टिव वर्ब्स का इस्तेमाल, नंबर फाइव पे है कंसाइज वर्ड्स का इस्तेमाल, और आखिरी पॉइंट है वेरी योर सेंटेंसेस के अपने सेंटेंसेस के अंदर जो है वो मतलब तब्दीली लेकर आएँ। एक ही जो चीज़ है उसको बार बार रिपीट ना करें जी। पैरेललिज्म, इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वर्ड्स इन अ पेयर और अ सीरीज शुड हैव पैरेलल स्ट्रक्चर while balancing the item in a pair or a series so that you have the same kind of structure, you will make sentence clearer and easier to read. Notice how नीचे एग्जाम्पल्स दी गई हैं आपको, मतलब पैरेललिज्म जो है उसकी एग्जाम्पल्स में से ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि ये होता क्या है। नंबर वन पे सेंटेंस है जो कि नॉन पैरेलल है, और सेंटेंस क्या है, माई जॉब इंक्लूड्स checking the inventory, initialing the orders and to call the suppliers। अब आप देखें कि यहाँ पे नंबर वन पे चेकिंग, नंबर टू पे इनिशियलिंग, लेकिन यहाँ पे थर्ड पे जो है टू कॉल आ गया। अब ये जो टू कॉल है ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये एक जो है वो मतलब पैरेलल जो है और मतलब बैलेंस्ड आप इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर आपने इसको प्रॉपर बैलेंस या फिर पैरेलल स्ट्रक्चर बनाना है तो टू कॉल की जगह पे कॉलिंग का एक्सप्रेशन जो आएगा वो आपके सामने इसने एग्जांपल में पैरेलल स्ट्रक्चर में लिखा है। द गेम शो कंटेस्टेंट वाज टोल्ड टू बी चीयरफुल, चार्मिंग एंड विद एंथुजिज्म। अब ये जो विद एंथुजिज्म लग गया है, चीयरफुल है, चार्मिंग है, तो इसके साथ एक और एडजेक्टिव लगना चाहिए था, लेकिन उसने लिखा है विद एंथुजिज्म। तो विद एंथुजिज्म नहीं बल्कि एंथुजिस्टिक होगा। एंथुजिस्टिक जो है वो एडजेक्टिव है, और ये अब जो है वो सीरीज़ को कंप्लीट करता है। ग्रैंड मदर लाइक्स टू रीड मिस्ट्री नॉवेल्स टू डू नीडल पॉइंट एंड सर्फिंग दी इंटरनेट। अब यहाँ पे चूँकि टू रीड आया है, टू डू नीडल पॉइंट आया है, तो यहाँ पे होगा टू सर्फ दी इंटरनेट, नॉट सर्फिंग दी इंटरनेट। इस तरह से हम जो है वो मतलब पैरेलल सेंटेंसेस जो हैं उनको बना सकते हैं। एक्टिविटी नंबर वन है आपके सामने, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब क्रॉस आउट एंड रिवाइज द अनबैलेंस्ड पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस के सेंटेंसेस को आपने रिवाइज करना है, और जो अनबैलेंस्ड उसके हिस्से हैं उनको आपने उसके ऊपर लाइन लगानी है स्ट्राइक आउट करके, और जो ठीक आपको लगता है उसको आपने करना है। इस पे नंबर वन पे मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। आपके पास पहले वाला है, फ्लोरिडा इज़ फेमस फॉर इट्स वंडरफुल वेदर, थीम पार्क्स दैट आर फैमिली ओरिएंटेड एंड ग्रेट फिशिंग। अब वंडरफुल वेदर, थीम पार्क्स दैट आर फैमिली ओरिएंटेड, अब ये जो दैट आर फैमिली ओरिएंटेड है ये इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको आपने रिमूव करना है। और उसके बाद है एंड ग्रेट फिशिंग, ठीक है।
ग्रेट फिशिंग की जगह ग्रेट फिश होना चाहिए। ऐसे ही सेकंड है आपके पास, मैनी पीपल शेयर द सेम 3 इंटेंसिटीज, बीइंग इन हाई प्लेसेस, वर्किंग विद नंबर्स एंड स्पीचेस। अब ये जो एंड स्पीचेस है ये आउट ऑफ मतलब बैलेंस बनता है, तो इसमें होगा एंड डिलीवरिंग द स्पीचेस होगा, इस टाइप का कुछ आप लिखेंगे तब ये जाके थोड़ा सा बैलेंस बनेगा। इसी पैटर्न पे आपने बाकी जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 मतलब जितने हो सकते हैं 4 to 5 आप सॉल्व करें ताकि आपको उसका आइडिया आ जाए। नेक्स्ट है जी, यूज़ अ कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि आप किस पर्सपेक्टिव में लिख रहे हैं, ठीक है। आप जो है वो आप मतलब कौन से टेंस में लिख रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, पास्ट टेंस में लिख रहे हैं। अगर आपने जुमला प्रेजेंट टेंस से शुरू किया है तो आप उस जुमले को उस पूरे पैराग्राफ को कोशिश करें कि प्रेजेंट टेंस के अंदर कंप्लीट करें, उसके अंदर पास्ट जो है उसका मिक्सचर ना हो। अगर उसका मिक्सचर हो जाएगा तो वो पॉइंट ऑफ व्यू की कंसिस्टेंसी जो है वो आप लूज़ कर देंगे, ठीक है। ये नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं, इनकरेक्ट है एग्जांपल, द गार्डनर ब्रेक्स अप द हार्ड अर्थ विद द शोल एडेड। अब यहाँ पे देखें ब्रेक्स आया, ब्रेक्स जो है प्रेजेंट टेंस है और इधर एडेड आ गया, ठीक है। एडेड जो है वो पास्ट है, एंड देन ब्लेंड्स टू द सॉइल इवनली, ब्लेंड्स जो है वो अगेन जो है आपके पास प्रेजेंट टेंस आ गया, ठीक है। तो ये इसमें कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हम मतलब कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो इसको अगर ठीक अंदाज से लिखना है तो 2 वर्जन इसके लिखे हैं। यहाँ पे वर्ब मतलब के ब्रेक्स है और एडेड को उसने एड्स कर दिया है, और मतलब ब्लेंड जो है ये ठीक है। और अगर आपने पूरा सेंटेंस जो है पास्ट में लिखना है तो फिर ब्रेक्स जो है ब्रोक में चेंज हो जाएगा, एडेड जो है वो एडेड ही रहेगा, और ब्लेंड्स जो है वो ब्लेंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गई है कंसिस्टेंट मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको लेकर चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है, उसको आपने सॉल्व करना है इसी तरीके से। एग्जांपल्स मतलब दी की टेंस जो है उसको आपने कंसिस्टेंट बनाना है, इनकंसिस्टेंसी जो है उनको आपने दूर करना है। इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ जो के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से होती है वो आपके किस पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं। फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से यानी कि आई का इस्तेमाल कर रहे हैं या वी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव यानी कि यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के ही, शी, इट या फिर मतलब दे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राइटिंग में, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू स्टार्ट राइटिंग in the first person, I do not jump suddenly to the second person you। तो ऐसे आपने जंप नहीं करना कि फर्स्ट पर्सन से आप जब वो सेकंड पर्सन में जंप कर जाएं, सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन में जंप कर जाएं, इसका भी आपने ख्याल रखना है। इसकी भी ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि वन ऑफ द फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफ माय जॉब इज़ दैट यू। अब यहाँ पे यू गलत है क्योंकि वन ऑफ ऊपर मतलब माई हो रहा है, अपने फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, तो यू यहाँ पे सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव नहीं आ सकता, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव ही आएगा। दो वी लाइक मोस्ट ऑफ आवर नेबर्स, वी है, अवर है, देर आर फ्यू यू कांट गेट अलॉन्ग। यहाँ पे फिर दोबारा जो है वो सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव आ गया है, इसको दोबारा फर्स्ट पर्सन यानी कि यू की जगह पे वी आएगा, ठीक है। इस पे एक्टिविटी नंबर 3 बेस करती है, इसको आपने सॉल्व करना है बिल्कुल ऐसे ही। स्पेसिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल करें। टू बी एन इफेक्टिव राइटर यू मस्ट यूज़ स्पेसिफिक वर्ड्स रादर देन जनरल वर्ड्स। Specific words create pictures in the reader's mind. They help capture the interest and make your meaning clear. Compare the following sentences कि ये जो नीचे sentences दिए गए हैं इनका आप जब आवाज़ ना करें तो आपको पता चल जाएगा। एक सेंटेंस है the plane landed at the airport। अब ये तो जनरल किस्म के अल्फाज हैं, स्पेसिफिक अल्फाज नहीं हैं। The United Airlines 747, अब ये एक ख़ास किस्म के एरोप्लेन का नाम है। लैंडेड एट रीगन नेशनल एयरपोर्ट, अब ये एयरपोर्ट का नाम आ गया है उसमें, ठीक है। तो ऐसे
जनरल आइडियाज़ जो होते हैं उनको नहीं, बल्कि स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं उनको आप लिखते हैं। एनिमल्स केम इनटू द प्लेस, हंग्री लायन पैडेड साइलेंटली इनटू द सॉडस्ट कवर एरिना। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं। द मैन साइंड द पेपर, द बायोलॉजी टीचर हेजिटेटेडली स्क्रिबल्ड हिज नेम ऑन द कोर्स विथड्रॉल स्लिप। तो मतलब जनरल स्टेटमेंट जो है उसमें से, और स्पेसिफिक स्टेटमेंट जब आप मतलब के पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यार इसमें तो मीनिंग जो है वहाँ पे कुछ और निकल रहा है और यहाँ पे मीनिंग जो है कुछ और निकल रहा है। अच्छा जी, 4 वेज आपको बताए गए हैं कि जिनसे आप जो है वो स्पेसिफिक चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 पे है यूज़ द एग्जैक्ट नेम्स, यूज़ लाइवली वर्ब्स, जो मतलब कि ऐसे अल्फाज जो कि जानदार किस्म के हों उनका इस्तेमाल करें। 3rd पे है यूज़ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, मॉडिफायर्स बिफोर नाउन, यानी कि नाउन के साथ एडजेक्टिव और वर्ब के साथ जो एडवर्ब है उसका आप यूज़ करें। नंबर 4 पे है यूज़ वर्ड्स दैट रिलेट टू द सेंस, साइट, हियरिंग के ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स का इस्तेमाल करें कि जो कि कंक्रीट नाउन, जो कि 5 सेंसेस के मतलब दायरे में आते हों, ऐसे एडजेक्टिव के जिनको मतलब पढ़ने के बाद आपकी आँखों के सामने वो मंजर पेश आ जाए। नीचे इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। द टूरिस्ट एंजॉयड अ पिकनिक लंच ऑफ चीज़, ब्रेड एंड ऑलिव। द टूरिस्ट एंजॉयड अ पिकनिक लंच ऑफ शार्प चीज़, क्रिस्पी ब्रेड एंड स्पाइसी ऑलिव्स। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स नीचे लिखी हैं, इनको आप डिटेल में पढ़िएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे चीज़ों को डिटेल में लिखना है। एक्टिविटी नंबर 4 है, इसको आपने सॉल्व करना है कि रिवाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेसिंग वेग इंडेफिनिट वर्ड्स विद शार्प स्पेसिफिक वर्ड्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 केस को आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो रिवीजन के हवाले से है वो जी यूज़ एक्टिव वर्ब्स, के एक्टिव वॉइस के जो वर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल करें, पैसिव वॉइस जो है वो उसका इस्तेमाल ना करें आप। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का तो आपको पता है, इसको मेरे ख्याल से डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि जब कभी भी आप मज़मून लिख रहे हो तो उसमें पैसिव वॉइस कि जैसे द कंप्यूटर वाज टर्न्ड ऑन बाय हाकिम, हाकिम टर्न्ड ऑन दी कंप्यूटर, तो एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं करना है। इस पर फिर एक्टिविटी है, सॉल्व कर लें तो बेहतर है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, सॉल्व ना करें तो खैर है, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एक्टिविटी नंबर 6। नेक्स्ट पॉइंट जो है रिवीजन के हवाले से वो ये है यूज़ द कंसाइज वर्ड्स, कि वर्डीनेस यानी कि खामखा के जो अल्फाज हैं उनको जो है वो खामखा की लंबी लंबी बातें, कि एक ऐसी बात कि जिसको आप जो है वो शॉर्ट वर्ड में कर सकते हैं इजीली, उसको बढ़ा चढ़ा कर लंबे अल्फाज में बयान करने की ज़रूरत नहीं है। वर्डीनेस यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी टू एक्सप्रेस अ मीनिंग इज़ ऑफ्टन अ साइन ऑफ लेजी और careless writing. Your readers may resent the extra time and energy they must spend when you have not done the work needed to make your writing direct and concise. Here are 2 examples of wordy sentences. In this paper, I am planning to describe the hobby that I enjoy of collecting old comic books. In Ben's opinion, he thinks that the cable television will change and alter our lives in the future. Change और alter जो है उसका सेम मीनिंग होता है, 2 वर्ड्स इनका सेम मीनिंग है, उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले सेंटेंस को इन दिस पेपर आई एम प्लानिंग टू डिस्क्राइब द हॉबी, अब ये आई एम प्लानिंग टू डिस्क्राइब द हॉबी दैट आई एंजॉय ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड कॉमिक बुक्स, तो आई एंजॉय collecting old comic books, it is more than enough। ये जो सारी चीज़ है ये सब यूज़लेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इन बेन्स ओपिनियन ही थिंक्स दैट द केबल टीवी, इसकी फिर उसने कंसाइज कर दिया है कि इन बेन्स ओपिनियन को उसने लिखा है बेन थिंक्स दैट केबल टेलीविज़न विल चेंज आवर लाइफ, दैट केबल टेलीविज़न विल चेंज आवर लाइफ्स। इतना ही मतलब काफ़ी है, ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है आपका। आगे
मज़ीद एग्जांपल्स हैं इसकी जी। इन चीज़ों को जो आपके सामने अब एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वर्डी फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, इनको आपने अच्छे तरीके से जहन में बिठाना है। उसकी रीज़न ये है कि जो एक आपके के कोर्स के अंदर टॉपिक है आपका, वो है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग जो होती है उसमें बिल्कुल यही काम होता है कि आपको एक मतलब टेक्स्ट दी जाती है और आपने उसको मीनिंग्स को रखते हुए कि उसके मीनिंग में कोई खास तब्दीली ना हो, जो अहम बात हो रही है वो बात वैसे की वैसे कन्वे हो, आपने उसको 1/3 जो है, 1/3 तक रिड्यूस करना होता है। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस हैं एट द प्रेजेंट टाइम को, फॉर एग्जांपल नाउ उसने कहा है, इन द इवेंट दैट, इसको सिर्फ एक वर्ड इफ़ से रिप्लेस किया है, इन दी नियर फ्यूचर को एक वर्ड सून से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी उसमें भी। एक्टिविटी नंबर 7 है रिवाइव द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओमिटिंग नीडलेस वर्ड्स, कि इसमें ऐसे अल्फाज जिनको आप ये समझते हैं कि ये अल्फाज जो है वो इनकी ज़रूरत नहीं है, उनको आप रिमूव करें और इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा कंसाइज बनाएं। एक्टिविटी नंबर 7 सब ने करनी है क्योंकि ये बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये फ्यूचर में जो है प्रेसी राइटिंग के हवाले से भी ये अहमियत रखती है। ये जो आखिरी चीज़ है इस हवाले से वो ये है वेरी योर सेंटेंसेस, कि आप अपने जुमले जो हैं वो एक ही टाइप के सेंटेंसेस इस्तेमाल ना करें। स्ट्रक्चर के हवाले से आपने यकीनन सेंटेंसेस की डिफरेंट मतलब के टाइप्स ऑलरेडी पढ़ी होंगी। सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, और इसके अलावा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है वो सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आप की जो राइटिंग है ऐसे ना हो कि उसमें सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल सेंटेंसेस हों, ऐसा ना हो कि सारे के सारे जो है कंपाउंड सेंटेंसेस हों, ऐसा ना हो कि सारे के सारे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स हो। मतलब कि ये जो वैरायटी है, मिक्सचर जो है, इसको आपने रखना है कि उसके अंदर सिंपल सेंटेंसेस भी हों, उसके अंदर कंपाउंड सेंटेंसेस भी हों, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हों, और उसके अंदर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो भी होने चाहिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। जो एक्टिविटीज़ इसके अंदर मेंशन की गई हैं उन एक्टिविटीज़ को आपने सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।